भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 6 वार्ड नंबर 26 और हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 6 में इन दिनों बंदरों ने जमकर आतंक मचा रखा है। ये उत्पाती बंदर 40 से 50 की संख्या में एक झुंड के रूप में लोगों के घरों में छत पर जाकर जमकर उत्पात मचाते हैं और घरों की छतों पर लगी पानी की टंकियों के ढक्कन को खोलकर उसमें उत्पात मचाते हैं और तो वहीं टंकियों में लगी नलकी को भी उखाड़कर दूर फेंक देते हैं। वहीं टंकियों में भरा पानी खाली कर देते हैं, जिससे लोग घरों में पानी के लिए भी तरस रहे हैं। अगर इनको भगाने के लिए कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो झुंड के रूप में उस पर हमला कर देते हैं। बिजली के खंभों से घरों में आ रहे वायर पर लटक कर झूलते हैं, जिससे गलियों में सभी वायर ढीले होकर नीचे लटक चुके हैं। कईयों के तो खंभों से तार टूटकर भी अलग हो चुके हैं, जिससे घरों में बिजली भी गायब हो गई है। वार्ड नंबर 26 के पार्षद राजेश यादव ने बताया कि बंदरों का यह आतंक गत 2 साल से लगातार इसी तरह जारी है। बंदरों के आतंक से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। बाहर निकलने से भी डर लगने लगा है। घरों के छतों पर रखी टंकियों के ढक्कन गायब हो चुके हैं। पानी की नलियों का इन बंदरों ने तोड़ दिया है। पानी के लिए भी लोग मोहताज हो रहे हैं। इनको जब धमकाने के लिए जाते हैं तो झुंड के रूप में उस पर हमला कर देते हैं। कई लोगों को घायल भी कर चुके हैं। इस मामले में नगर परिषद आयुक्त से भी कई बार लिखित में शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन वहां से सिवाय आश्वासन के अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पाया। नगर परिषद आयुक्त ये कहते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं कि कई बार टेंडर लगा चुके हैं, लेकिन टेंडर लेने वाला ही कोई नहीं आता। ऐसे में नगर परिषद अधिकारियों की उदासीनता और बंदरों के आतंक से सेक्टर के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। वहीं नगर परिषद सचिव पवन कुमार शर्मा ने बताया कि बंदरों के आतंक को लेकर वार्ड पार्षद से सूचना मिली है। बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर भी जारी किया हुआ है। मथुरा की एक फर्म है जिसको टेंडर दिया हुआ है। टेंडर फर्म को सूचित कर दिया गया है। वो 2 से 3 दिन में मथुरा से आकर सभी बंदरों को पकड़ने का काम करेगी। अलवर पोक्सो संख्या 1 अदालत ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी विश्राम को 20 साल की सजा और 35,000 के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं दूसरे आरोपी लहरी को 5 साल की सजा और 15,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि टहला थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता अपने घर से बाहर टॉयलेट करने के लिए आई थी। तभी आरोपी विश्राम और लहरी ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर कुछ पिला दिया और पीड़िता बेहोश हो गई। उसके बाद दोनों आरोपी पीड़िता को बांदीकुई लेकर चले गए और जब पीड़िता को होश आया तो उसने देखा कि वो बांदीकुई आ चुकी है। तभी आरोपी लहरी ने विश्राम से कहा कि तुझको यहाँ छोड़ दिया है और लहरी बाइक लेकर चला गया और उसके बाद आरोपी विश्राम ने गाजियाबाद का टिकट लिया और दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद वह लखनऊ पहुंचे और खाना खाया और वहां से जगह जगह घूमते हुए विराटनगर पहुंचे और होटल में विश्राम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी विश्राम ने लहरी को फोन करके बाइक लेकर मौके पर बुलाया और लहरी वहां बाइक लेकर पहुंच गया और बाइक से लहरी विश्राम पीड़िता को नारायणी माता के बस स्टैंड पर लेकर गए और वहां से लहरी और विश्राम ने पीड़िता को छोड़ दिया। विश्राम ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर तूने घर जाकर कुछ बताया तो तेरे दोनों भाइयों को मार दिया जाएगा। उसके बाद पीड़िता थाने पर पहुंची और रिपोर्ट दी। पीड़िता के बयान हुए। मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां कोर्ट ने आज आरोपी विश्राम को 20 साल की सजा और 35,000 के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं दूसरे आरोपी लहरी को 5 साल की सजा और 15,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जी बताइए वकील साहब, क्या पूरा मामला है? आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय पोक्सो नंबर 1 जनाब जगेंद्र अग्रवाल जी ने एक 2019 के केस में एक अहम फैसला दिया है। ये जो मामला जो था ये टहला थाना अंतर्गत का मामला था। तो पीड़िता अपने घर पर थी और ये जो रात को जब टॉयलेट करने के लिए जब पीड़िता उठी तो 2 व्यक्ति ये मुल्जिमान जिनमें विश्राम और लहरी थे, ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो इन्होंने नाबालिग बच्ची को बुलाकर कहा कि आप भी कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक जैसे ही पीने के पश्चात में लड़की बेहोश हो गई और उसको ये बांदीकुई बीच में मोटरसाइकिल में बिठाकर ये बांदीकुई छोड़कर आ गए। लहरी का दोष इतना था कि वो बच्ची को यहाँ से अपने गांव से और बांदीकुई तक उसने मोटरसाइकिल में बिठाकर छोड़ा था। 363 और 366 का ऑफेंस उसके ऊपर था। जो ये मैन मुलजिम जो था विश्राम, ये लड़की को वहां से गाजियाबाद लेकर गया और गाजियाबाद से फिर फतेहपुर, लखनऊ, उसके बाद में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और ये करीब 9 तारीख तक ये साथ में रहे। और उसके पश्चात ये जैसे ही विराटनगर आई तो रास्ते में इसने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। तो आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने ये जो फैसला दिया है जिसमें प्रोसिक्यूशन की साइड से 17 गवाहों को परिचित कराया गया है और 39 दस्तावेजात को साथ के साथ परिचित कराया गया है। दोनों पक्षों को दलील सुनने के पश्चात विश्राम को 20 वर्ष की सजा और 35,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही लहरी को भी कन्विक्ट किया है। लहरी को 5 वर्ष की सजा
और 15,000 रुपए की जुर्माने से दंडित किया है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस सिक्के भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अलवर शहर के 60 फुट रोड स्थित अमानवल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। जिलाध्यक्ष मिश्रा ने जनता को कैंपों में अधिक से अधिक भाग लेने तथा आमजन को 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के फायदे के बारे में बताया तथा अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। अलवर शहर में पिछले कई दिन से लगातार भीषण गर्मी से आमजन बेहाल है। गर्मी के आगे पंखे की हवा भी फेल हो गई है। घरों में पसीने से लोग तरबतर हो रहे हैं। ऐसे में बाजारों में लोग नहीं पहुंच पा रहे। दुकानदार ग्राहकों की बाट जो हो रहे हैं। बाजारों में आमजन ने आवाजाही कम कर दी है। सड़कें खाली है। गर्मी में घर से निकलकर आमजन गर्मी जनित बीमारियों का जोखिम मोल नहीं लेना चाह रहा। भरी दोपहरी में अलवर शहर के मुख्य बाजारों घंटाघर, होप सर्कस, बजाजा बाजार सहित अन्य बाजारों में दुकानों पर ग्राहक नजर नहीं आए। असल में रविवार शाम को तेज हवा के साथ कुछ बरसात हुई जिसमें मौसम में तापमान घटा, लेकिन बरसात से कुछ देर के लिए ही भले ही राहत मिली लेकिन फिर उमस हो गई। सोमवार को चटक धूप निकलने के बाद मंगलवार को तापमान में आमजन को प्रचंड गर्मी का एहसास करा दिया। दोपहर होते होते आसमान से आग बरसने लगी और सड़कें सूनी हो गई। आवश्यक काम से कुछ लोग घरों से अवश्य निकले। प्रचंड गर्मी से वाहन चालकों को वाहन चलाना दूभर हो गया है। मानो वाहनों की रफ्तार ही गर्मी ने थमा दी है। अलवर शहर में गर्मी के साथ ही पेयजल संकट ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। आज कई जगह रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आमजन को पानी के टैंकर मोल लेने पड़ रहे हैं। बेशक जलदाय विभाग जबरन बिल जरूर भेजकर बेवजह की वसूली कर रहा है। आखिर सरकारी व्यवस्था के आगे जनता बिलों का भुगतान करने के लिए मजबूर है और जलदाय विभाग को चलाना भी शायद अब जनता की जिम्मेदारी तय हो गई है। किशनगढ़ बास विप्र फाउंडेशन संगठन ने अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर पर खैरतल के मातोर रोड पर विप्र समाज के एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है और विरोध जताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर अलवर और किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया को ज्ञापन सौंपा। विप्र फाउंडेशन के जिला संगठन महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि खैरतल थाना क्षेत्र में मातोड़ के रहने वाले धर्मेंद्र कौशिक पुत्र वासुदेव मिश्रा की पुश्तैनी जमीन है जिस पर वर्षों पुराना एक तिबारा में मंदिर बना हुआ है। इसी मंदिर में वो लंबे समय से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। गत 20 अप्रैल को धर्मेंद्र के पास अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का फोन आया और उसने धर्मेंद्र को धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारी जो जमीन है उसे मुझे बेच दो, नहीं तो मैं जबरन कब्जा कर लूंगा। इस धमकी को धर्मेंद्र ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन 27 अप्रैल को करीब 30 से 40 लोग जेसीबी लेकर उनकी जमीन पर पहुंच गए और जबरन जेसीबी चलाते हुए उनकी जमीन पर बने तिबारे व मंदिर को तोड़ दिया। जब इसका विरोध किया गया तो इन लोगों के द्वारा धर्मेंद्र व उसके परिवार के साथ मारपीट की गई व उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस घटना को लेकर जब धर्मेंद्र ने खैरतल थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। बाद में कोर्ट में इस्तगाजा के जरिए मामला तो दर्ज हो गया,
लेकिन आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। संगठन ने कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, पीयूष पंडित जाडला, प्रकाश अडीचवाल, मनोज बेड़ा, ओम प्रकाश शर्मा, आचार्य राजेंद्र शर्मा, गोपेश पचौरी, विकास तिवारी, धर्मेंद्र शर्मा, कृष्णा देवी मातोड़ सहित बड़ी संख्या में फाउंडेशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। भिवाड़ी फेज 3 थाना पुलिस ने गांजा बेचकर भिवाड़ी में नशे का जाल फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुनीलाल के नेतृत्व में थाना भिवाड़ी फेज 3 की पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सालका गांव में सरकारी स्कूल के पास से आरोपी प्रिंस पुत्र बसंत कुमार पटेल निवासी दलीपुरा आरा बिहार हाल मकान नंबर 482 प्रेमनगर 11 थाना फिराड़ी दिल्ली हाल रिंकू बीडी कॉलोनी सालका थाना भिवाड़ी फेज 3 को अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सोनीलाल में पुलिस जाब्ते के इलाके में गश्त के लिए रवाना हुए। गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सावलका से सरकारी स्कूल के पीछे तिराहे पर पॉलिथीन की थैली में मादक पदार्थ गांजा लिए हुए है। वो बेचने की फिराक में खड़ा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी में पुलिस जाब्ते के सालका में सरकारी स्कूल के पीछे तिराहे पर पहुंचकर आरोपी प्रिंस पुत्र बसंत कुमार को मादक पदार्थ गांजा 920 ग्राम सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेठ गोपाल दास सीनियर सेकेंडरी स्कूल अग्रसेन सर्किल के पास खैरतल में 15 से 21 जून विश्व योग दिवस तक निःशुल्क योग सप्ताह शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर छत्रपति शिवाजी योग कोचिंग सेंटर व क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में लगाया जाएगा, जिसमें योग एवं प्राणायाम के माध्यम से जोड़ों का दर्द, गठिया, साइटिका, सर्वाइकल, कमर दर्द, माइग्रेन, साइनस, थायराइड, हर्निया, आंखों की समस्या, कैंसर जैसी घातक बीमारियों से कैसे बचे, उसे ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन में प्राणायाम करें, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। योग शिविर का समय सुबह 5 बजे से 6 बजे तक रहेगा। योग साधक अपने साथ बिछाने के लिए दरी, पट्टी, योगा मैट और एक पानी की बोतल साथ लेकर आएंगे। रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलावड़ा में प्रशासन गांव के संग शिविर एसडीएम अमित कुमार की मौजूदगी में लगाया गया। शिविर में पंचायती राज, राजस्व विभाग व विद्युत विभाग, जलदाय विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों ने शिविर में आए लोगों की समस्याओं का समाधान किया। शिविर के दौरान मेवात विकास बोर्ड चेयरमैन जुबेर खान ने प्रधान नसरू खान व कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष बबली पंडित के साथ पहुंचकर शिविर का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही शिविर में आए मुख्यमंत्री राहत शिविर का लाभ
लाभ लेने वाले राहत के गारंटी कार्ड वितरित किए। मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान का ग्राम पंचायत सरपंच जुम्मा खान और वार्ड पंचों और गणमान्य लोगों का माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया गया और साथ ही आए हुए प्रधान नसरू खान, कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष बबली पंडित, मंचासीन एसडीएम अमित कुमार, अतिरिक्त विकास अधिकारी रमेश गुर्जर, सांख्यिकी विभाग के महेश सौगात, एसीबीईओ रमेश गांधी, सहायक अभियंता बच्चन सिंह मीणा का, उप सरपंच महेंद्र शर्मा, कमरू डीलर सूरजमल गेरा, आसम पंच चंद्रपाल शर्मा, घनश्याम शर्मा सहित ग्रामीणों द्वारा माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया गया। सम्मान समारोह के पश्चात जुबेर खान द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी व संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सरपंचों व पंचों द्वारा जुबेर खान, प्रधान नसरू खान सहित अतिथियों का सम्मान किया गया। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अलावड़ा द्वारा किसानों के स्वीकृत ऋण वितरित किए गए। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मीनाक्षी, मोनाको, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और ऋतिक, हरिओम की अन्न प्रसाद की रस्म को जुबेर खान और प्रधान नसरू खान के द्वारा संपन्न करवाया गया। इस दौरान मेवात विकास बोर्ड चेयरमैन जुबेर खान के समक्ष लोगों ने रोडवेज शटल बस में जगह न मिलने की समस्या और कस्बे में पेयजल समस्या के बारे में अवगत करवाया। इस पर जुबेर खान ने शिविर प्रभारी एसडीएम अमित कुमार को मत्स्य विभाग प्रबंधक को पत्र लिखने के लिए निर्देश दिया। प्रधानाचार्य सतपाल सिंह द्वारा सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान के ऊपर से जाने वाली विद्युत लाइन और विद्यालय में कृषि विज्ञान और साइंस विषय के 6 पद सृजित कराने का अनुरोध किया। इस पर जुबेर खान ने विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता वेद प्रकाश पटेल को फिर से स्टीमेट बनवाकर लाइन हटवाने के निर्देश दिए और विद्यालय में व्याख्याताओं के पद सृजित कराने के लिए शिक्षा मंत्री के नाम प्रधानाचार्य से पत्र लिखवाया। साथ ही कस्बे में 4 वर्षों से संचालित सीएचसी केवल 1 ओपीडी के समय खुलने के बजाय 24 घंटे खुला रहने का अनुरोध किया। इस पर जुबेर खान ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। शिविर में तहसीलदार धीरेन्द्र कदम, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता बच्चन सिंह मीणा, विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता वेद प्रकाश पटेल, डॉक्टर कृष्ण कुमार, औषधालय चिकित्सक ओम प्रकाश चौधरी, अतुल सैनी, आईएलआर रामेश्वर दयाल, पटवारी सोनू मीणा, रोहिताश, गोवर्धन सिंह, नटवर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी प्रसादी मीणा, सहायक योगेश मीणा, कोऑपरेटिव सचिव हितेश केरा, सरस डेयरी के सतपाल यादव, विश्राम गुर्जर, कृषि विभाग से राधेश्याम गुर्जर, किरण शर्मा, रोडवेज के रोहित शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ये महंगाई राहत कैंप जो चल रहे हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी योजनाएं बनाई हैं, इतनी जन कल्याण योजनाएं लोगों के लिए बनाई हैं, आम आदमी के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, तो उनके कैंप चल रहे हैं। तो हर जगह हम कैंपों में जा रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और लोगों को सुझाव हो तो सुझावों के आधार पर भी सरकार को बात पहुँचाई जाए। और ये जो बिजली का सरचार्जेज खत्म किए 100 यूनिट तक, तो बिल्कुल ही फ्री 200 तक, वो भी लोगों को फीडबैक से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए। क्योंकि कैंप में ही आए थे, अब जनप्रतिनिधियों ने, गांव वालों ने कुछ स्कूल की 4 दीवारी दूरी पड़ी है, ग्राउंड जो प्ले ग्राउंड पर लाइन शिफ्ट होनी है, सड़क का भी मामला 1-2 का आया, तो जो भी कुछ संभव हो सकता है उस काम को करेंगे। गांव में जाकर ही पता चलता है समस्या क्या है। अगर यहाँ नहीं आते तो कैसे पता चलती कि लाइन की क्या समस्या है, क्यों नहीं हो रही, पैसे मंजूर होने के बाद भी नहीं हो रही, कहीं विवाद हो रहा है, तो कैसे विवाद को हल किया जाए। तो मैं मानता हूँ जितने भी जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, इन कैंपों में जाएंगे, उतना ज़्यादा भला लोगों का कर पाएंगे। कस्बे की मुख्य समस्या पानी की या रोडवेज बस की है, यहाँ बैठने को भी जगह नहीं मिलती यात्रियों को। रोडवेज की बात आई है कि रोडवेज एक अलग से लगे। सरपंच साहब को भी कहा है कि आप लोगों को एक ज्ञापन दीजिए एसडीओ साहब को, ऑफिशियली कैंप की तरफ से जाएगी, उसका ज़्यादा वजन पड़ेगा। हम इसको टेकअप करके पूरे प्रयास रहेंगे कि यहाँ से एक अलग से अलावड़ा के लिए बस आ जाए। पानी की समस्या है, अगर बोरिंग कहीं सूख गए हैं तो दूसरे बोरिंग कराने हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा, पेयजल को कम से कम खेतों में नहीं काटे। यहाँ का नहीं जानकारी, लेकिन बहुत से गाँव में ये है कि गाँव की पेयजल आ रही है, रास्ते में खेत वाले काट के अपना खेत भरा रहे हैं। यहाँ भी गलत है। अगर यहाँ भी राइजिंग लाइन में से अवैध कनेक्शन बहुत हुए पड़े हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आप पत्रकारिता प्रहरी है, आप लोग उठाइए मुद्दा है, इस तरह का अन्याय हो रहा है, ताकि प्रशासन थोड़ा सचेत हो और कार्रवाई करे। पेपर में तो आज भी दिया। अब गांव में काम की तो सब कह देते हैं, ये बुराई कौन लेगा? यहाँ के लोग लेंगे ना, जनप्रतिनिधि लेंगे, गाँव वाले लेंगे, जिनके लिए पानी आ रहा है, जिनके लिए सुविधा हो रही है।
अगर नहीं बोलेंगे तो धीरे धीरे यही है कि समाज में जो मूल्यों में गिरावट आ रही है, गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, जनप्रतिनिधि लोग उनका विरोध नहीं करते, सीरियसली नहीं लेते। उसी की वजह से गांव में रास्ते नहीं बच रहे, सब रास्तों का अतिक्रमण हो रहा है, पानी के साधनों का अतिक्रमण हो रहा है, स्कूलों के ग्राउंड पर अतिक्रमण हो रहा है, शमशान घाट कब्रिस्तान पर अतिक्रमण हो रहा है। ये स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय जिम्मेदार लोगों के कर्तव्य है कि गांव उनका है, हमेशा रहेगा। गांव में इस तरह की सुविधाएं जो जनता के लिए है उनके ऊपर कोई कब्जा नहीं करे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। एक सीएचसी को 4 साल हो गए बने हुए, अब भी 24 घंटे नहीं चलती है सीएचसी अलाउड। तो जीएसएस बिजली की समस्या तो है पूरे राजस्थान में। साहसी फाउंडेशन की ओर से अलवर शहर में ऋचा भारद्वाज के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन पुलिस अन्वेषण भवन में किया गया। जीडी गर्ल्स कॉलेज की उपाध्यक्ष भावना नरूका ने भी इस शिविर में भाग लिया और रक्तदान किया। भावना नरूका ने अलवर न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि रक्तदान महादान है, इसमें युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भावना नरूका ने जीडी गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों के हित में आवश्यक कार्य किए हैं। इस शिविर में सभी रक्तवीरों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, ऋचा भारद्वाज, अंजलि, जीडी गर्ल्स कॉलेज की छात्र संघ उपाध्यक्ष भावना नरूका तथा साहसी फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता व डॉक्टर उपस्थित रहे। शिविर में WRRC की टीम का भी सहयोग रहा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें अध्ययनरत बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, IIT, JEE, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, NTSC की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल AC कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर। First result of Vision Science Academy, Alwar branch. In 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alwar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, son of Tarachand, Ramgarh से है बच्चा. And IIT last year, Himanshu Gala got 2,129 rank in advance. And other 14 students selected in mains. हमारा प्रयास है limited seats में. In one section we have only 31 seats. Single seated furniture है, complete AC building है, higher class faculty है,
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के भुगोर बाईपास पर पानी की समस्या के चलते महिलाओं ने आक्रोशित होकर गुरुजी की कोठी भुगोर पर रोड जाम कर दिया। महिलाओं ने पेड़ के बड़े बड़े डाले रोड पर डालकर रोड को बंद कर दिया, जिससे वाहनों का आवागमन बंद हो गया और गर्मी के मौसम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन महिलाओं ने जाम नहीं खोला। उसके बाद मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची और महिलाओं से समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने की बात पर अड़ी रही। उसके बाद मौके पर तहसीलदार पहुंचे और उन्होंने महिलाओं से समझाइश करने का प्रयास किया और महिलाओं को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही जलदाय विभाग अधिकारियों से बात करके पानी की समस्या का समाधान क्षेत्र में कर दिया जाएगा। स्थानीय महिला ममता ने बताया कि काफी लंबे समय से पानी की समस्या है और इस भीषण गर्मी में दूर दराज से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। ऐसे में उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में एक बूंद भी पानी का नहीं मिल रहा, जिससे लोगों की दिनचर्या पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लोग पानी के लिए रात भर जागते हैं, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए परेशान होकर महिलाओं ने जाम लगाया। तहसीलदार दिनेश कुमार ने बताया कि मौके पर महिलाओं ने राइजिंग लाइन से लोगों द्वारा अवैध कनेक्शन की बात बताई, जिस पर तहसीलदार ने जलदाय विभाग के अधिकारियों और थाना अधिकारी को जल्दी ही पुलिस जाब्ता लेकर राइजिंग लाइन में लगे अवैध कनेक्शनों को हटाने के दिशा निर्देश दिए। उसके बाद महिलाओं ने मौके से जाम को खोल दिया। भैया ये समस्या है, हमारा पानी नहीं आ रहा कई दिनों से, तो वहाँ पे जाके बोलते तो ये बोलते हैं कि ऐसे ही नहीं आएगा पानी। तो जयन ने भी एप्लीकेशन भी दिया, सब कुछ कर दिया, पर पानी नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, ना बोरिंग ना हैंडपंप ना कुछ नहीं है, तो पानी कहाँ से लाया आप बताओ। कौन कहता है पानी ऐसे नहीं है? कौन नहीं आ रहा भैया पानी? वहाँ पे जाता है बोरिंग पे पानी छोड़ने वाले को, तो बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा, पुलिस का आदेश लेके आओ। पुलिस का? हाँ। जल्द विभाग में आपने शिकायत करी इस बात? हाँ, यहाँ पे गए थे टंकी वाले के पास। जल्द विभाग है, उसकी शिकायत की आपने? नहीं, वहाँ तो नहीं गया, करी थी वहाँ पे भी कई बार, पर कोई नहीं सुनता। ये बेटा ये गुरुजी की कोठी पड़ रही है, गाजर रोड है और कच्ची घास है और सड़क है अनभाई गाजी रोड पे। और आज हम 10 दिन होगा पहली लाइन में पड़ जा रही है। हमारा रोटी बनाओ, देखो ये कमर देख ले हमारे, दिखा दे तो कमर दिखा। ये सारे ये बिल देखो, और हम 2 बार यह पानी भी करे। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा? 10 दिन हो गए। 10 दिन होगा हमारा पानी नहीं दे रहा, ये बिल्कुल ना दे रहा। आपने कौन सी रोड पे? राजू रोड जाम लगाया है? ये राजू रोड पे लगाया, हमारा ये गोल बाईपास घाटी तक है। मौके पर आए, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया पानी चालू करने का अभी भुगोर तिराहे के पास में गुरुजी का नाटक के पास में स्थानीय लोगों ने जाम लगाया था। वो जाम इसी कारण लगाया था कि पानी की प्रॉब्लम थी। जो राइजिंग लाइन है उसमें अवैध कनेक्शन संज्ञान में आए हैं, तो मैंने पीएचईडी एएन साहब और एसएचओ साहब को बोल दिया है कि वो जाब्ता ले जाकर उन अवैध कनेक्शनों को हटवाए। तो इसी पानी की समस्या से तंग आकर वार्ड नंबर 25 क्षेत्र की महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर परशुराम सर्किल पर रोड जाम कर दिया। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा हर संभव प्रयास किए गए कि पेयजल समस्या का निवारण हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों में जलदाय विभाग कोरा आश्वासन देता आ रहा है। पिछले कई सालों से पेयजल व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। अगर समय रहते जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देता है तो स्थिति इतनी खराब न होती कि लोगों को पीने के पानी के लिए भी धरना प्रदर्शन कर रोड जाम करना पड़ता है। वार्ड नंबर 25 के पार्षद लोचन यादव सहित महिलाओं का कहना है कि उनके वार्ड नंबर 25 में पिछले 3 से अधिक सालों में पेयजल संकट है, जिसे लेकर टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन, जलदाय विभाग व जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों का घेराव, रोड जाम किया गया, लेकिन जिम्मेदारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि शहर विधायक के द्वारा उनके वार्ड क्षेत्र में एक बोरिंग सेशन की गई, उसे भी 2 महीने हो गए, अब तक काम शुरू नहीं हुआ। गर्मी के हालात हैं, ऐसे में लोगों के पास पीने तक के पानी नहीं है। दूसरे वार्ड क्षेत्रों में टैंकर से पानी मंगवाने को मजबूर हैं। ऐसे में मजबूरन वश परशुराम सर्किल पर रोड जाम करना पड़ा, जिससे जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो पेयजल समस्या का निवारण करें। मैं लोचन यादव, वार्ड 25 पार्षद। हमारे वार्ड 25 में पिछले 3 साल से पानी की भयंकर पेयजल समस्या चल रही है। इसके लिए हमने काफी संघर्ष भी किया है। भूखरदार पर भी बैठा मैं, अनेकों बार रोड जाम, अधिकारी को घेराव, टंकी पे चढ़ना, धरना प्रदर्शन काफी किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी महीने भर पहले मैं प्रतापपुर टंकी पे चढ़कर भी मैंने वार्ड के निवासियों के साथ प्रदर्शन किया था। तो जब जलदाय अधिकारी मौके पर आए और उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर आपकी पेयजल समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन 1 महीने से आज 2 महीने हो गए हैं, अभी तक पेयजल समस्या कोई समाधान नहीं हुआ। शहर विधायक संजय शर्मा जी ने
के कोटे से हमारे वार्ड के लिए 3 फेज बोरिंग स्वीकृत हुई थी। तो 2 महीने पहले से रोज कहते आ रहे हैं अधिकारी कि आज आपके वार्ड में बोरिंग मशीन आ रही है और ऐसा कहते कहते आज 1.5 महीना उन्होंने निकाल दिया है और वार्ड की जनता पेयजल समस्या से त्रस्त है और अधिकारी मस्त हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या पॉलिटिक्स हो रही है अधिकारियों के बीच में कि वो संजय शर्मा जी के जो प्रयास है उनको उन पे पानी फेरना चाहते हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण है कि जो बोरिंग नहीं लगा पा रहे। इसी चक्कर में हमने बोरिंग को शीघ्र लगाने के लिए आज ये जाम लगाया। क्या मानते हैं आप, ये पानी भी राजनीति की भेंट चढ़ने लगा है क्या? बिल्कुल चढ़ने लगा है। कोई आदमी प्रयास कर रहा है तो उसके प्रयासों को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अलवर नगर विकास न्यास मकानों के पट्टे लगातार दे रही है। समय से ही नगर विकास न्यास ने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। नगर विकास न्यास ने पहले से ही 10,311 पट्टों का वितरण कर दिया है। इस संबंध में नगर विकास न्यास के अधिकारी योगेश डागुर ने बताया कि नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत काफी समय से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को पट्टे जारी किए जा रहे हैं। नगर विकास न्यास को 10,000 पट्टों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और यह 30 सितंबर तक लक्ष्य प्राप्ति करनी थी, लेकिन नगर विकास न्यास ने तीव्रता से कार्य करते हुए 3 महीने पहले ही 10,000 से अधिक पट्टे वितरित कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि अब दूसरी नोडल एजेंसी नगर परिषद के साथ मिलकर काम कर रही है और पट्टों का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर विकास न्यास के कर्मचारियों नगर परिषद के कर्मचारियों के वहां शिविरों में जाते हैं और पट्टे से संबंधित फॉर्म को भरवा जाते हैं। उसके बाद पट्टा देने की कार्रवाई की जाती है। मुल्तान नगर और जवाहर नगर यह दोनों गृह निर्माण समितियां थी, इनके द्वारा प्लॉट काटे गए थे। उन्होंने बताया कि मुल्तान नगर गृह निर्माण समिति द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए थे, इसलिए कुछ परेशानी आ रही थी। अवैध शिथिलता के आधार पर जिनके नल, बिजली के बिल व काफी समय से रहने के दस्तावेज पेश करने के बाद उनके पट्टे बनवाए जा रहे हैं। नगरीय विकास विभाग के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों में जो वर्षों से रिहायशी लोग हैं उनको अत्यधिक छूटें देते हुए उनके जो धनराशि जमा कराई जाती है, लीज की राशि होती है, उसमें भी काफी छूट दी है सरकार ने। उन सब सर्कुलर्स के अधीन हमें 10,000 का टारगेट दिया गया था यूआईडी अलवर को। हमने हमारा जो टारगेट था उसको पूरा कर लिया है। 10,311 पट्टे अभी तक दे दिए, तो हम समय से पूर्व ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। और ये प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है अभी 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। उसमें हमारा प्रयास है कि हम 12,000 तक पट्टे पहुंचा देंगे। और प्रशासन शहरों के संग अभियान में वार्ड वाइज कैंप भी लग रहे हैं। नगर परिषद उसकी नोडल है, तो हम नगर परिषद के साथ हमारे कार्मिक की वार्ड वाइज आते हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे आवेदन लिए जा रहे हैं वार्डों में और उनके पट्टे की कार्रवाई की जा रही है। सितंबर तक कितने पट्टे बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था सरकारी ओर से? लक्ष्य हमारा 10,000 था, जिसको हमने पूरा कर लिया है, किंतु हम अपने स्तर पर ही ये मान के चल रहे हैं कि हम इस लक्ष्य को 12,000 तक पूरा कर लेंगे। मुल्तान नगर और जवाहर नगर दोनों गृह निर्माणी सहकारी समितियां थीं, किंतु उनमें कुछ रिकॉर्ड की समस्याएं थीं। मुल्तान नगर सोसाइटी ने अपना रिकॉर्ड वगैरह जमा नहीं कराया था, इस कारण से मुल्तान नगर के पट्टे जारी नहीं हो पा रहे थे। किंतु राज्य सरकार ने और यूडीएच विभाग ने काफ़ी शिथिलताएं दी हैं और कई सर्कुलर्स जारी किए हैं। उन सर्कुलर्स के अधीन जो व्यक्ति दिसंबर 13 से पूर्व वहाँ रिहाइश कर रहा है और उनके बिजली पानी के बिल हैं, तो उसके आधार पर और उनके स्वामित्व के दस्तावेज चेक करके उस आधार पर पट्टे दिए जा रहे हैं। ऐसे कई केस थे हमारे सामने। एक बोस्वाना में जिनके भाई रहते थे, वकील साहब हैं सचिन गुलाटी जी, उनके भाई बोस्वाना में थे, वो आ नहीं पा रहे थे और उनकी रिलीज डीड करानी थी, तो उसको हमने बोस्वाना के हाई कमिश्नर के थ्रू उनसे रजिस्टर्ड रिलीज डीड मंगवाई ईमेल के थ्रू और उनको पट्टा जारी किया। उनको काफी अच्छा महसूस हुआ। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत नांगल टप्पा के पंचायत प्रशासन की बेरुखी के चलते महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी भरना पड़ रहा है। हाल ये है कि निजी कृषि बोर पर निर्भर ग्रामीण तट सुबह करीब 3 बजे से ही लाइन लगाना चालू कर देते हैं। ग्राम पंचायत नांगल टप्पा मुख्यालय से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पाली में अभी तक पंचायत द्वारा कोई हैंडपंप, पाइपलाइन, बोरिंग आदि पेयजल की समस्या के समाधान के लिए न ही स्वीकृति व न ही कोई कार्य करवाया गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। पंचायत समिति सदस्य नीलम गौतम, तौफली देवी, सोना देवी, प्रेम देवी, सुशीला देवी, नारायणी, पप्पी देवी, सुनेरा, पंखी, मंजू, सोनम, तारा देवी, पार्वती, कपूरी आदि ने बताया कि हम तड़के सवेरे करीब 3 बजे से ही पानी की मारामारी के लिए उन्हें उनके घरों से 1 किलोमीटर चलकर किसानों के निजी कृषि बोरिंग पर जाना पड़ता है। फिर लाइट और मोटर चलाने का इंतजार करना पड़ता है कि कब लाइट आएगी और बोरिंग पर पानी भरा जाएगा। कई बार रात्रि में भी पानी भरने जाना पड़ता है। इन दिनों गर्मी के मौसम में घंटों लाइट की कटौती के कारण वहीं पर खड़े होकर भरी धूप में इंतजार करना पड़ता है, जिससे कि शारीरिक कमजोरी
का भी सामना करना पड़ रहा है। नित्य नियम कार्य के लिए भी पानी की पूर्ति कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। महिलाओं का आरोप है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व अधिकारी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे भारी परेशानी हो रही है और आने वाले दिनों में अधिक गर्मी होने के कारण पानी की खपत बढ़ेगी, जिसकी पूर्ति कर पाना ग्रामीणों के लिए भारी चुनौती बन जाएगा। इस विषय में मीडिया कर्मी द्वारा बात करने के लिए ग्राम पंचायत नांगल टप्पा के सरपंच को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। ग्राम पंचायतों में संबंधित विभाग, पंचायत समिति या पंचायती राज विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति को पूरा करने के लिए लाखों रुपए का बजट स्वीकृत होता है, जिसमें जनप्रतिनिधि अपनी समझ से लोगों की आवश्यकता के अनुसार हैंडपंप, बोरिंग आदि का निर्माण समस्या की निजात दिलाने के लिए करवाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ग्राम पंचायत नांगल टप्पा के ग्राम पाली में फिलहाल किसी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत अनेकों जगहों पर हालात सामान्य है। इस विषय में बच्चन सिंह मीणा, सहायक अभियंता जलदाय विभाग रामगढ़ का कहना है कि ग्राम पाली में जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य तो स्वीकृत है, लेकिन कार्य आदेश अभी प्रक्रियाधीन है। कार्य आदेश होने के पश्चात योजना के तहत ग्राम में पानी की टंकी, पाइपलाइन, ट्यूबवेल आदि का निर्माण करवाया जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नांगल टप्पा के कुंवर पांडे का कहना है कि सिंगल फेस बोरिंग के लिए स्वीकृति भेजी हुई है। स्वीकृति होते ही समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। यादव समाज भिवाड़ी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष यादव फोटो स्टेट भिवाड़ी की सुपुत्र कनिष्क यादव पुत्र नवीन यादव निवासी खिजूरीवास भिवाड़ी ने राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में 10 से 11 वर्ग आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर घर, परिवार व समाज का नाम रोशन किया है। ये चैंपियनशिप हरिद्वार उत्तराखंड में 3 से 5 जून को आयोजित हुई थी। कनिष्क यादव मॉडर्न पब्लिक स्कूल भिवाड़ी में कक्षा 6 का छात्र है। कनिष्क यादव पहले भी चंडीगढ़ और जयपुर में आयोजित प्रतियोगिताओं में रजत पदक जीत चुका है। इस उपलक्ष्य में यादव समाज भिवाड़ी द्वारा कनिष्क यादव के घर पहुंचकर मेधावी बच्चे को मनोबल बढ़ाने के लिए गुलदस्ता भेंटकर व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर यादव समाज के अध्यक्ष राजवीर यादव, महासचिव सुभाष यादव, पूर्व अध्यक्ष रघुवीर यादव, उपाध्यक्ष अजीत यादव, बीडी यादव, आरपी यादव, सचिव सोमदत्त यादव, सुरेंद्र यादव, महिपाल यादव, अमित यादव, पार्षद राजेश यादव, गजराज यादव, रामफल यादव, इंद्रजीत यादव, अंकुर यादव आदि लोग उपस्थित रहे। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम विभाग द्वारा अलवर में जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत मत्स्य उद्योग संघ अलवर के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभाग द्वारा बाल श्रम की रोकथाम के लिए उद्योग संघ से सहयोग मांगा गया एवं आग्रह किया गया कि वो अपने सदस्यों को बाल श्रमिक न रखने के लिए प्रेरित करें, अन्यथा इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान है। कार्यक्रम में श्रम कल्याण अधिकारी खुशबू मोदी ने श्रम कानून के ऊपर उद्यमियों से विस्तृत चर्चा की एवं श्रम कानून की जानकारी दी। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष गोविंद गर्ग, सचिव अजय आनंद गोयल, मिनरल संघ अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण, हेवल्स इंडिया से संजीव बख्शी, सुभाष अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, घनश्याम खंडेलवाल, कैलाश अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल, अनिल जैन, अनुज कलानी, देवेंद्र अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। अंत में सचिव अजय आनंद गोयल ने सभी का आभार जताया। हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटव ने आज महंगाई राहत शिविर व प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत पटोदा का निरीक्षण किया एवं मुख्यमंत्री वारंटी कार्ड वितरित किए। इस दौरान विधायक भरोसीलाल जाटव के साथ नगर परिषद सभापति ब्रिजेश कुमार जाटव, हिंडौन एसडीएम सुरेश हरसोलिया, पंचायत समिति हिंडौन के विकास अधिकारी लखन सिंह कुंतल, पंचायत समिति के विकास अधिकारी ज्ञान सिंह चौधरी एवं हिंडौन देहात ब्लॉक अध्यक्ष भगत सिंह डाकुर, शहर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरसिंह पाराशर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत पटोदा सरपंच उषा मीणा व सरपंच प्रतिनिधि समाज सेवी हरि सिंह मीणा सहित सर्व समाज के पंच पटेलों ने विधायक भरोसीलाल सहित सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। लाभार्थियों को संबोधित करते हुए नगर परिषद सभापति ब्रिजेश कुमार जाटव ने कहा कि ग्राम पंचायत पटोदा में विधायक कोष से 20 लाख से ज्यादा के विकास कार्य किए हैं एवं पंचायत समिति से भी इस ग्राम पंचायत में काफी विकास कार्य हुए हैं। सभापति ब्रिजेश जाटव ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की जनता की समस्या को बखूबी जाना, तो उन्होंने आम जनता को सीधा लाभ देने के लिए ये योजनाएं लागू की और इन योजनाओं की कानून बनाकर गारंटी भी दी। पहले व्यक्ति इलाज कराने के लिए कर्ज लेने को मजबूर होता था, किसानों की खेती तक बिक जाती थी। इसे देखते हुए 10 लाख रुपए की बीमा राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। आप राजस्थान की किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री बिजली व घरेलू कनेक्शनों में 100 यूनिट बिजली फ्री सुविधा
हमारी सरकार ने दी है। हमारी सरकार के मुखिया अशोक गहलोत का कहना है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। इसी तर्ज पर हमारे हिंडौन विधायक भरोसी लाल ने हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में अनगिनत विकास कार्य किए हैं। इस अवसर पर बोलते हुए हिंडौन देहात ब्लॉक अध्यक्ष भगत सिंह डागूर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले गढ़ती है और आम जन की भावनाओं के साथ खेल कर झूठे वादे कर सत्ता हासिल करती है, जबकि कांग्रेस आम जन को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजना चलाकर जनता का भला करती है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हिंडौन विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी चुने। इस अवसर पर 23 विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सुरेश हरसोलिया ने मत का प्रयोग करने की मंच पर आसीन सभी विभागों के कर्मचारी व ग्रामीणों को शपथ दिलाई। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।